तो भाई मैं पीयूष और निकल चला आज अपने सफ़र की ओर। आज मेरा एग्ज़ाम था तो देन जल्दी जल्दी मैंने सुबह ई रिक्शा पकड़ा और अपने वे की ओर निकला। भाई जल्दी से आया मेट्रो और माइंड में यही थिंकिंग चल रही थी यार एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्योंकि लड़के जो होते हैं या एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले जाके पढ़ते हैं। और मोस्टली ऐसा ही होता है, 60 to 70% के लड़के बॉयज़ क्या हैं, एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले जाके पढ़ेंगे और देन 2-3 दिन के बाद जाके एग्ज़ाम लिख के आ जाएंगे। और ये मेरी कहानी नहीं, हर बॉयज़ की कहानी है। हर बॉयज़ की क्या, 70 to 80% बॉयज़ मानिए कि यही करते हैं। और जिसको भाई जो पढ़ाकू होता है वो तो भाई पूरे दिन ही टॉप आने के लिए पढ़ता है। बट यहाँ तो सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है कि मुझे बस पास होने से मतलब है कि कैसे भी अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ बस। टॉप आने से मतलब नहीं है, टॉप रैंकर नहीं बनना, क्योंकि उतना मैं कैपेबल नहीं हूँ। ये मुझे भी पता है कि मैं टॉप नहीं आ सकता। तो फिर जल्दी जल्दी भाई आगे बढ़ते हुए फिर हम पहुँच गए आजादपुर। आजादपुर में भाई सारे लोग मुझे देख रहे थे ब्लॉगिंग करते हुए, बट मुझे शर्म नहीं आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे अननोन था सबके लिए। लोग मुझसे पूछ रहे थे भैया ये कैमरा ऑन कर रखा है, ब्लॉगिंग करते हो, बट मैं कुछ आंसर दे नहीं पा रहा था कि मुझे शर्म भी लग रही थी, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं जैसे मुझे अपने नियर बाई कॉलोनी में अपने एरिया में लगती है। तो नॉर्मली मैं ब्लॉग बनाता गया, यहाँ पे शूट करता गया, क्योंकि यहाँ मैं खुल के बोल भी पाया था जो भी मैं माइंड में थिंकिंग थी। तो यही, यहाँ पे शर्म बिल्कुल नहीं थी। फिर जल्दी जल्दी हम आगे बढ़े और मैंने मेट्रो से एग्ज़िट किया अपने डेस्टिनेशन के मेट्रो स्टेशन पे पहुँच के। देन यहाँ से आगे बढ़ते हुए भाई ये फुट ओवर ब्रिज दिखा। ये बड़ा मस्त फुट ओवर ब्रिज है भाई, ये 2-2.5 किलोमीटर में बना रखा है। इसके नीचे अंडर पास है, तो उसके ऊपर इन्होंने बना रखा है। फुट ओवर्स तो बड़ा अच्छा बना है, बट सैनिटेशन का यहाँ बिल्कुल इन्होंने ख्याल नहीं रखा। जहाँ जहाँ तहाँ गंदगी है, वाइन की बोतलें रखी पड़ी है, तो ये साफ़ सफाई नहीं है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुँच गया इराक की एम्बेसी, जो ऑन द में वे पड़ती है रास्ते में ही। तो इराक की एम्बेसी है और इसकी मैं सामने से फ़ोटो मैं ले नहीं पाया बिकॉज सामने बहुत बड़ा इशू बन जाता लेता। फिर मैं अपोजिट रोड पे गया, वहाँ से जाके मैंने ये एम्बेसी की फ़ोटो ली। और इस सामने देखिए बिल्डिंग जो दिखे यही है इराक की एम्बेसी। और मुझे एम्बेसी को लेके लगता था कि बहुत बड़ी होगी, बट ये तो बस नॉर्मल लगी, जैसे फ्लैटों में एम्बेसी बना रखी है। फिर आगे हम बढ़े तो ये आनंद निकेतन रोड था, इसी पे एम्बेसी हैं और काफ़ी कंट्रीज़ की एम्बेसी है। तो हम आगे बढ़े तो हमें एक और एम्बेसी दिखी जो कैमरून नाम की एम्बेसी थी। ये अंदर जाके एक अंदर रास्ता जा रहा था, देन वहाँ पे इनकी एम्बेसी थी। कैमरून एक कोई कंट्री होगी, छोटी सी कंट्री, उसकी एम्बेसी है, जिसका हमने बहुत कम नाम सुना है। कैमरून मैंने सुना है बट रेयरली कहीं सुना होगा। उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो ये यार रास्ता है वहाँ का, इतना सैनिटेशन तो है ही नहीं कहीं यार, इतनी गंदगी और एक एम्बेसी का इलाका। शर्म आती है बोलते हुए दिल्ली में ये जगह है, एक इतने हाई फाई सोसाइटी के अंदर इस तरीके कंडीशन। फिर हम आगे बढ़े तो हम पहुँच गए चाड, एम्बेसी ऑफ द चाड ऑफ एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाड, जो एक चाड कंट्री है उसकी एम्बेसी थी। और मैं दिखा नहीं सकता था यार प्रॉपरली बिकॉज पीछे बाहर गार्डिंग के लिए बैठे हुए थे पुलिस वाले, तो उनको लगता है या कहीं कुछ हो इशू बन जाता है, इसलिए मैंने सामने से बिल्कुल दिखाया नहीं। और इसी तरह इस रोड पे कई एम्बेसीज़ हैं। तो फिर भाई जल्दी जल्दी करते करते हम पहुंच गए रामलाल आनंद कॉलेज अपने सेंटर पे। और कॉलेज के अंदर एंट्री ली आई कार्ड दिखा के। और कॉलेज भाई बड़ा ही सुंदर है भाई, ये डीयू का साउथ कैंपस का कॉलेज है, बड़ा ही सुंदर कॉलेज है। कॉलेज के अंदर अच्छी साफ़ सफाई थी। फिर हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर मैं निकल गया। फिर आगे मैंने जैसे ही आगे कॉलेज से निकला तो देखा मैंने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, या देख के दिल खुश हो गया, जिसके लिए मैं एक मेरा सपना ही था, बट टाइम टू टाइम हर चीज़ भाई नहीं मिल पाती। तो मैं ये आपको अगली वीडियो में अंदर जाके दिखाऊंगा कि कितना अच्छा है ये, इसकी पूरी डिटेलिंग करूँगा। फिर जल्दी जल्दी हम पहुँच गए बादली अपने डेस्टिनेशन पे, अपने घर की ओर, और चल पड़े अपने घर की ओर। तो भाई रात भी हो गई थी आज तो पहुँचते पहुँचते, और शॉप की भी टेंशन थी कि भाई शॉप कैसे। फिर एक शादी में भी जाना था, इतने मेरे दोस्त भी आ गए भाई कि चलना नहीं है क्या शादी में। तो मैं कहा हाँ भाई चलूँगा चलूँगा। फिर मैं भी घर गया भाई जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए, क्योंकि भाई शादी में जाना था और कोई प्रिपरेशन पहले से थी नहीं, क्योंकि बस सोच ही रहा था जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर जल्दी जल्दी रेडी हुआ और ये लोग रेडी होके घर शॉप पे आ ही चुके थे। तो फिर इतने मैं भी चला भाई घर रेडी होने के लिए। फिर आ गया भाई मैं रेडी होके। फिर मेरे दोस्त ने सुमन ने शॉप बढ़ाई। उसके बाद भाई हम लोग हंसी मजाक करते हुए शादी की ओर चल पड़े। हमारा एक दोस्त है कामयान अहमद, तो उसकी शादी थी।
तो उसने इनवाइट किया था, बस शादी के दिन भी मेरा एग्ज़ाम था तो उस दिन तो जान नहीं पाया। बट फिर सोचा कि भाई आज चलना चाहिए। वहीं ये मेरे दोस्त भी आ गए, ये मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जब हम स्कूल पढ़ा करते थे 8th 7th 8th में, तभी मेरे साथ में थे। फिर धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में आगे निकल गया। फिर भाई यार हो गई रात और मैं ले चला अपने डॉग्स के लिए खाना। तो मेरे अपने डॉग्स तो नहीं कह सकता, गली में ही हैं, पालतू हैं, क्योंकि मेरे घर में डॉग्स अलाउ नहीं है, तो भाई घर के बाहर ही मैं डॉग्स को खिलाता पिलाता हूँ। और ये आगे मेरे दोनों दोस्त, इनको भाई खाना दे के फिर कुछ दोस्त आगे वेट कर रहे थे तो चल दिया भाई उनके लिए भी खाना लेके। और आज तो ये 3 ही आए हैं, ऐसे 6-7 हैं वो जो आगे और आगे जाके बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। तो आज कहीं चले गए होंगे, तो ये बेचारे वेट करते करते, क्योंकि मैं भी लेट हो गया था, इनको खाना वाना दिया